हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने परिवार एवं शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो आज अपनी मॉडल पेपर की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास अपने चैनल पर अपलोड है। तो 50 क्वेश्चन है आज की क्लास के, और फर्स्ट क्लास में भी 50 क्वेश्चन थे। और इस जो मॉडल पेपर है इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। इवन शिक्षा के नाम से यहाँ सर्च करेंगे इवन शिक्षा तो भी मिल जाएगा, और अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ वहां से भी सीधा जा सकते हैं। सेकंड क्लास है 10+2 सीईटी के लिए, 2024 में होने वाली सीईटी के लिए। क्वेश्चन पे चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। और जो भी इवन शिक्षा के अपने चैनल से नहीं जुड़े वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर जरूर कर लें, है ना। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? कौन से माह में लगता है? सावन, फाल्गुन, कार्तिक या चैत्र? पुष्कर मेला कौन से माह में? कार्तिक माह में। अभी जो महीना चल रहा है उसमें। विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द होगा डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रेशन, डिसमिस या डिसऑर्डर। क्या होगा विसंगति के लिए? डिस्क्रिपेंसी, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए होता है? बबूल, विलो, टिक या आम? क्रिकेट का बल्ला कौन सी लकड़ी से बनेगा? विल्लो लकड़ी से बनेगा। इंपॉर्टेंट है। बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बूंदी और कोटा कौन से क्षेत्र में आते हैं? हाड़ौती में। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, 4 जिले जो पहले थे वो भी अभी हाड़ौती में है। कौन सी बोली? हाड़ौती बोली। और मेवाती बोली अलवर भरतपुर में, ब्रज बोली भरतपुर में, और वागड़ी बोली साउथ में, राजस्थान के साउथ क्षेत्र में। वागड़ी या वागड़ी, बांगड़ी या वागड़ी, बागड़ी या वागड़ी। राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब था? 1973 में। मिट्टी व नमी का संरक्षण करना, जल संसाधनों का विकास करना, वृक्षारोपण या गरीबी निवारण। सूखा संभाव्य किससे संबंधित नहीं है? गरीबी निवारण से इससे संबंधित नहीं है। बाकी वृक्षारोपण है, जल और संसाधनों का विकास है, और पानी और मिट्टी का संरक्षण भी है। तो ये कब प्रारंभ किया गया? 1973 में। ठीक है। राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाएगा? दादू पंथ, जसनाती सिद्ध संप्रदाय, रामसनई संप्रदाय या विष्णुई संप्रदाय? कौन से लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? जसनाती सिद्ध संप्रदाय द्वारा। रामसनई संप्रदाय की 4 पीठ है। शाहपुरा प्रमुख पीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत ने चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा? 2007, 8, 9 और 10? चंद्रयान फर्स्ट कब? 2008 में। ये क्वेश्चन सारे 2023 में सीईटी का एग्जाम हुआ था उनके सारे क्वेश्चन है, इंक्लूड है सारे पेपरों के क्वेश्चन। तो हो सकता है वापस ये सारे क्वेश्चन इनमें से कई क्वेश्चन रिपीट हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चूज द एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन फॉर द सेंटेंस गिवन द सोल्ड सेव्ड मनी फॉर ए रेन डे। शी सेव्ड मनी फॉर ए रेन डे। ए रेन डे ये एक फ्रेजल है। उसने बारिश के लिए पैसे बचाए, उसने भीगने से पैसे बचाए, उसने पैसों को भीगने से बचाए, या उसने बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए। ए रेन डे का मतलब होता है फ्रेजल वर्ब में क्या होता है? उसने बुरे वक्त बुरा वक्त होता है। ए रेन डे का मतलब उसने बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी की श्रृंखला में अगला पद होगा CEHL और यहाँ पे Q है। ठीक है, CEHL Q। नेक्स्ट क्या होगा? ये पूछा है C और E के बीच में एक संख्या, E और H के बीच में 2 संख्या, H और L के बीच में 3 संख्या, L और Q के बीच में 4 संख्या, और Q और अगली संख्या के बीच में 5 वर्ड होंगे। Q के बाद में 5वां वर्ड कौन सा है? W। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तम श्रेणी का कोयला है। कोयले की 4 श्रेणियां हैं और चारों एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट या पीट। फर्स्ट श्रेणी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों श्रेणियां क्रमवार है। ठीक है, फर्स्ट श्रेणी वो कौन सी है? एंथ्रेसाइट। सेकंड कौन सी है? बिटुमिन्स। थर्ड है लिग्नाइट और फोर्थ है पीट। सबसे हल्की जो होती है वो कौन सी होती है? पीट होती है। अपना आंसर क्या होगा? एंथ्रेसाइट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंभीर और बेडस नदियों के संगम पर कौन सा किला है? कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ किला, टोडगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ या रणथंभौर? कौन सा किला गंभीर और बेडस के संगम पे कौन सा है? चित्तौड़गढ़ किला है वो कौन सी? गंभीर और बेडस के संगम पर है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया? एक होता है अकर्मक, एक होता है सकर्मक। सकर्मक, ठीक है। इनमें डिफरेंस देखना है अपने को। एक सकर्मक याद करना। सकर्मक में क्या होगा कि क्वेश्चन बनेगा। कोई भी वाक्य है उसका क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? वाक्य में अपन क्या प्रयोग करेंगे? क्या या किसको, दो शब्दों का प्रयोग करके उनका क्वेश्चन मार्क बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क वाक्य बनाएंगे। तो कैसे बनेगा? जैसे कपिल आम खाता है, तो इसको अपन क्वेश्चन मार्क से कैसे, मतलब क्वेश्चन मार्क का वाक्य कैसे बनाएंगे? कपिल क्या खाता है, आम की जगह क्या आएगा फिर? क्या। तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अपने को एक सकर्मक याद करनी है, अकर्मक ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। कपिल क्या खाता है? आम खाता है। हितेश पानी पी रहा है। हितेश क्या पी रहा है? पानी पी रहा है। सरोज क्या देख रही है? क्या देख रही है? नाटक देख रही है। पानी क्या पी रहा है? पानी पी रहा है। वह रात भर नहीं सोया, इसमें कहा क्या लगा हुआ है? वह क्या नहीं सोया, ऐसा भी नहीं होगा। वह रात भर क्या नहीं सोया, ये भी नहीं होगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? अकर्मक कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन डी, वह रात भर नहीं सोया, ये एक अकर्मक क्रिया है। ये थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। बीकानेर जिला से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम? कांतली, मंथा, घग्गर या इनमें से कोई? ये तीनों क्या है? अंतर प्रवाह, अंतर प्रवाह की नदियां हैं। ठीक है, घग्गर हनुमानगढ़ बीकानेर, सॉरी हनुमानगढ़ और गंगानगर में। और कांतली कहाँ पे है? एक है कांतली और एक है कांतली। कांतली कहाँ पर है? सीकर क्षेत्र में। और मंथा, मंथा का आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि मंथा कहाँ पर है। और एक कांतली है, एक कांतली। कांतली कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो इनमें से बीकानेर में कौन सी नदी है? कोई नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागौर जिले में कौन सी झील नहीं है? ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, फिर भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना अपन आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी अपने जो जिले हैं वो थोड़े चेंज हो गए हैं, अलग हो गए हैं। तो इनमें नागौर में कौन नहीं? डीडवाना, डेगना, कुसामन और रेवासा। रेवासा अपना थोड़ा अलग पड़ेगा, फिर वो कहाँ पड़ेगा? सीकर में। क्वेश्चन हो सकता है ओल्ड जो अपना ज्योग्राफी है उससे पूछा जाए, तो ये तीनों नागौर में पड़ेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? नूह कहां पर है? भरतपुर में। कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ में। और पीलीबंगा भी हनुमानगढ़ में। गणेश्वर है नीम का थाना, नीम का थाना। गणेश्वर क्या है? ताम्रवती सभ्यता है। नूह को अपन नोह भी बोल सकते हैं। ठीक है, कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। और पीलीबंगा का मतलब होता है पीले रंग की चूड़ियां। किस सभ्यता में आवास और बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ? कौन सी सभ्यता में? नूह सभ्यता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भूस्थिर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर किस तल में भ्रमण करता है?
37,000 मीटर भूमध्य रेखीय तल, 37,000 किलोमीटर भूमध्य रेखीय तल, 37,000 किलोमीटर ध्रुवीय तल या 36,000 मीटर ध्रुवीय तल। उपग्रह कितने ऊंचाई कितनी है? 37,000 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कौन सा तल है? भूमध्य रेखीय तल में। क्वासियोरकोर, ये क्या है? एक रोग है, बच्चों में होने वाला रोग है। कौन सा? क्वासियोरकोर। आमतौर पर बच्चों में इस आयु सीमा में देखा गया। कौन सी? 1 वर्ष से कम, 1 से 4 वर्ष, 4 से 6 वर्ष या 6 से 10 वर्ष। कौन सी एज में? 1 से 4 वर्ष के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग, पीसीएस, पब्लिक सर्विस कमीशन। आयोग के सदस्य को पद से हटाना। कौन हटा सकता है? कैसे हटाया जाता है? राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के जांच के बाद, राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय की जांच के बाद, विधानसभा में महाभियोग प्रस्ताव के तहत राज्यपाल द्वारा या संसद में महाभियोग प्रस्ताव के तहत राष्ट्रपति द्वारा। सदस्य को कैसे हटाएंगे? राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे क्या बोलते हैं? परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा या अनुस्मारक। जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे बोलते हैं अनुस्मारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की लंबाई में 1% की गलती हो तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में गलती, अगर लंबाई में 1% है तो क्षेत्रफल में उसका डबल होगा। कितने प्रतिशत? 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है? अक्टूबर से मध्य दिसंबर, दिसंबर से फरवरी, मध्य जून से सितंबर या फरवरी से मध्य जून। मानसून प्रत्यावर्तन कब है? अक्टूबर से मध्य, दिसंबर के मध्य। सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी? एक तो क्वेश्चन के अंदर भी एक क्वेश्चन है। सुमित्रा सिंह है वो राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। अब वो कौन सी विधानसभा में बनी? 10वीं, 11वीं, 12वीं या 13वीं? कौन सी विधानसभा में बनी? ये बनी थी 12वीं विधानसभा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक धनराशि को 12 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दुगुनी हो जाती है तो वो धनराशि कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 वर्ष में, 24 वर्ष में, 30 वर्ष में, 36 वर्ष में? 12 वर्ष में दुगुनी, 1 से 2, 2 से 3, इसके अंदर 12 वर्ष। अगले कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगी? अगले 12 वर्ष में। और फिर अगले 4 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी? अगले 12 वर्ष में। इसमें क्या होता है? जोड़ होती है। और चक्रवर्ती ब्याज होता तो इसमें मल्टीप्लाई होता। तो कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगी? कितने वर्ष में? 24 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तवांग क्षेत्र स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, असम में, सिक्किम में या उत्तराखंड में? कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये क्या है? भारत और चीन के बीच में एक डिस्प्यूट एरिया है जो एक तवांग झील है। क्या है? झील। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? विजय सिंह पथिक, जीवराज नारायण मेहता, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया। कौन संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया था? हीरालाल शास्त्री ने किया था। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष में चालू किया गया था? 1977-78, 1980-81, 2001-2 और 1984-85। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम कब किया गया? 1977-78। ये क्वेश्चन लगभग राजस्थान के हर एग्जाम में पूछा जाता है, एक को छोड़ के एक एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में बहु उत्पाद रोज सेज स्थापित किया।
नीमराणा, कोटा, झालावाड़, जयपुर। रिको महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से कहाँ किया? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? महाराजा सवाई मान सिंह, महाराजा भूपाल सिंह, महाराजा चंद्रवीर सिंह या महाराजा लक्ष्मण सिंह। ये आपके एकीकरण से है, एकीकरण से एक क्वेश्चन अपना आएगा जरूर। और एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। अपना आंसर होगा महाराजा सवाई मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट हिंदी वर्ड। क्या होगा? रजिस्ट्रेशन का क्या होगा? पंजिका, पंजीकरण, संविदा या नियमन। रजिस्ट्रेशन का क्या होगा? पंजीकरण। वन लाइनर क्वेश्चन है, तो टाइम खराब ना करें, अपना एग्जाम नजदीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों के संबंधित है? रामदेव जी, पाबू जी, मल्लिनाथ जी या गोगा जी। रामदेव जी में कामड़िया पंथ, बाबू जी किसके? ऊंटों के देवता। और फड़ प्रसिद्ध, फड़ कौन? और मल्लिनाथ जी तिलवाड़ा, बालोतरा, ठीक है। और गोगा जी किससे संबंधित है? वो सॉरी सांपों के देवता, किसे? गोगा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फंक्शन A1, A2, A3, A4 सेल का योग खोजने के लिए सही है? तो कौन सा होगा? A1 से मैंने जो क्लासेस ले रखी हैं कंप्यूटर की, 6 क्लास अपलोड है, उनमें बताया है कि अगर इनमें कंटिन्यू आ रहा है A1, A2, A3, A4 है, तो A1 अनुपात A4, A1 अनुपात A4 कौन से ऑप्शन में? A1 अनुपात A4 ऑप्शन नंबर 3 सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? भेदभाव से सुरक्षा अनुच्छेद 15, और संघ के निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 19, जीवन की रक्षा का अधिकार 19 अनुच्छेद 20, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 19 अनुच्छेद 32। तो कौन सा सही सुमिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? जीवन की रक्षा का जो अधिकार है अनुच्छेद किसमें? 21 में, ना कि 20 में, ठीक है। तो अपना आंसर सी हो जाएगा, बाकी सही है। निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बहरी कहा जाता है? वाद्य यंत्र है, और जो क्या बोलते हैं उन्हें, आभूषण है और चित्रकला है, इनमें से एक एक क्वेश्चन आते हैं। तो ये शॉर्ट टॉपिक है, जैसे बोलियां हैं, तो इनको आप जरूर याद करें, एक बार देख लें। इनमें से क्वेश्चन आएगा भेरी। भेरी किसे बोलते हैं? भुंगड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फॉन्ट साइज टूल बार में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम। क्या बोला है? न्यूनतम और अधिकतम। 6 से 68, 8 से 68, 6 से 72 या 8 से 72। न्यूनतम कितनी है? 8 है, और अधिकतम कितनी है? 72 है। आंसर डी हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट कितनी है? 11। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसकी याद में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। भाई पटेल की याद में। कब? 31 अक्टूबर को। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय एकता दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में 31 दिसंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। एक तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है। हैंडीक्राफ्ट से भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो हैंडीक्राफ्ट भी छोटा टॉपिक है, उन्हें भी याद कर लेना। ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम है राजेश गोदा, अनुराग जांगिड़, नरोत्तम जांगिड़ या अबरार अहमद। शिल्पकार ब्लू पोट्री के कौन है? राजेश गोदा। 3 संख्याएं 2, 3 और 4 के अनुपात में है तथा उनका
औसत 39 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 2, 3 और 4, इनको जोड़ते हैं क्या होगा? 9। कितनी संख्याएं? 3 संख्याएं। तो इस 3 का जो प्रश्न में जो अपना मान दिया वो कितना है? 39 है। तो ओरिजिनल कितना होगा इसका? करेंगे तो 39 डिवाइड बाई 3 बराबर 13। अब क्या पूछा? सबसे छोटी। सबसे छोटी क्या है? 2 से 2 सबसे छोटी है। 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 इंटू 2 26। सबसे छोटी 26, उसके बाद में सबसे सबसे छोटी क्या है? 26, और 3 का होगा 39 और 4 का क्या होगा? 52। आरएस कारक, आरएस फैक्टर एक प्रतिजन है जो खाली जगह की सतह पर स्थित होता है। श्वेत रक्त कणिका WBC, लाल रक्त रुधिर कणिकाएं RBC, और बिंबाणु या लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट किससे संबंधित है? कैंसर। और आरएस फैक्टर में क्या होती है? प्रतिजन किसकी सतह पे होते हैं? RBC की सतह पे। और आरएस फैक्टर किससे संबंधित है? इनकी खोज के लिए बंदर पर खोज की गई, और बंदर का नाम क्या था? रिसस। रिसस बंदर पर इसकी खोज की गई। रिसस के नाम पे आरएस का नाम है जो किसके नाम पे है? रिसस के नाम पे। 39 नंबर क्वेश्चन, जब एक प्रणाली में इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट पूरी तरह से ज्ञात है, पहले से ज्ञात है, तो उस प्रणाली को क्या कहते हैं? ओपन, क्लोज, संभावित या नियतात्मक। नियत है, पहले से ज्ञात है। कौन सा? नियतात्मक। चूज मस्ट एप्रोप्रिएट टेक्निकल ट्रांसलेशन फॉलोइंग वर्ड। क्या है? सर्कुलर। सर्कुलर का हिंदी क्या होगा? परिपत्र, सूचना, परिक्रमा या नोटिस। सर्कुलर का क्या होगा? परिपत्र। परिपत्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सर्कुलर। सूचना को इंफॉर्मेशन। डीएनए और आरएनए के शर्करा अणु में अंतर, ये एक वन लाइनर क्वेश्चन है, थोड़ा इसे नोट जरूर करना। 2C पर ऑक्सीजन का अभाव, 3C पर ऑक्सीजन की उपस्थिति, 3C पर नाइट्रोजन का अभाव, या 2C पर नाइट्रोजन की उपस्थिति। डीएनए और आरएनए में शर्करा अणु में अंतर किसका होता है? 2C पर ऑक्सीजन का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी फास्फोरस चक्र की एक कड़ी है? गुआनो, किंगफिशर, कबूतर या हेमिंग बर्ड। किंगफिशर किस पे होता है? किंगफिशर का जो आपने अगर फोटो देखा हो तो बोतल पे गुआनो जो पक्षी होता है वो फास्फोरस चक्र की एक कड़ी में जुड़ा होता है। कौन सा पक्षी? गुआनो। एनी काइंड ऑफ लेटर जनरली एंड्स विथ, लेटर के एंड में क्या होता है? सॉल्यूशन, सिग्नेचर, सब्सक्रिप्शन या हेडिंग। लेटर के एंड में क्या होता है? सिग्नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है? ये मैंने क्वेश्चन क्लासेज में करा रखा है। स्लाइड व्यू, स्लाइड शो व्यू, स्लाइड व्यू या प्रेजेंटेशन व्यू, ये तीनों होते हैं, लेकिन आउटलाइन व्यू होता है, ये पावर पॉइंट के व्यू में नहीं होता है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति दृढ़ता से गर्म किया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? भर्जन, अपचयन, निस्तापन या प्रगलन। किसका? कार्बोनेट अयस्क को गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदलना। कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में जो गर्म करते हैं उसकी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निस्तापन। दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होता है? दालचीनी अपन जैसे बाजार से लाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? दालचीनी का सोडा। तो ये एक मारवाड़ी शब्द है सोडा, तो उसे सोडा को क्या बोलते हैं? साल। दालचीनी किससे संबंधित है? साल। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी। पंचायती राज का क्वेश्चन आए तो उसमें
99 लगभग 90% आंसर कौन सी होगी? अशोक मेहता समिति। और त्रिस्तरीय, अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, जिसमें ग्राम और पंचायत और जिले पर जिला परिषद, ये तीनों स्तर का जो सिफारिश करने वाला थी वो भी अशोक मेहता समिति थी। ए तथा बी की मासिक आय में 4/3 का अनुपात है। आय 4:3, प्रत्येक 600 रुपए बसाता है। बसत कितनी है? 600। फिर व्यय कितना होगा? उनके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात, व्यय का अनुपात है कितना है? 3:2। इनको देखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और इनको दोनों को जोड़ेंगे 5। ये आय से हमेशा व्यय का अनुपात होना चाहिए, वो कम होना चाहिए जोड़ में। तो इसमें 7 है, इसमें 5 है, ये कम है ऑलरेडी, तो फिर अपने को कम करना नहीं पड़ेगा। नहीं तो अपने को आय के अनुपात है उनको डबल या 3 गुना ऐसे करके बढ़ाना पड़ता। ये इससे कितना कम है? 1 कम है। ये भी इससे 1 कम है। तो इसमें क्या बताएं? प्रत्येक 600, तो दोनों में कितने कम है? 1 का जो मान है वो कितना है? 600। फिर अपने को आंसर में क्या पूछा है? अपना 1 का मान 600 आ गया, तो बी की मासिक आय पूछिए। ये ए है, ये बी है। बी की आय, मासिक आय कितनी है? 3। 3 का 1 का मान 600 और 3 का मान 1800। ये इसका आंसर हो जाएगा कितना? 1800। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क के लिए देता हूं, ताकि आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताना इसका उत्तर, ताकि मुझे भी ये आभास हो, अनुभव हो कि हमारी क्लास है वो लोग पूरी देख रहे हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, साहिबदीन कौन सी चित्रकला का शैली से संबंधित है? और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा, भरतपुर, नीमराणा या जयपुर? ठीक है, पार्ले बिस्किट की फैक्ट्री कहाँ पर है? राजस्थान में पार्ले बिस्किट की फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? ठीक है। और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, ताकि हम भी इस जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका हमें भी थोड़ा बहुत फल मिले। ओके, पार्ले बिस्किट की जो फैक्ट्री है वो अपनी कहाँ पे है? पार्ले बिस्किट की फैक्ट्री कहाँ पर है? नीमराणा। ठीक है। और सीटी वाले जो भी जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उस तक ये क्लास शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।